आइए देखते हैं कुछ बहुत ही कॉमनली मिसप्रोनाउंस वर्ड्स ए से जो स्टार्ट होते हैं। ओवर द ईयर्स मैंने देखा है बहुत सारे लर्नर्स को इन वर्ड्स को बहुत ही कॉमनली गलत बोलते हुए, चाहे वो कोई बिगनर लर्नर हो, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, चाहे वो एडवांस लर्नर हो। मैंने देखा है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे आर इन देयर लर्निंग जर्नी, ये कभी कभी या अधिकतर मिसप्रोनाउंस हो जाते हैं। इनको कैसे याद रखें और इनको कैसे सही इस्तेमाल करें ये भी समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि इनके गलत प्रोनाउंसिएशंस क्या हैं और फिर ये भी देखेंगे कि इनको सही तरीके से कैसे आप बोल सकें। ALMOND, ANTONYM, ATMOS, PHERE, ये 3 वर्ड्स हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं वैसे तो, मैंने सोचा है अभी आपको 3 करके कोशिश करूंगा कि सारे लेटर्स से कुछ ना कुछ आपको जो कॉमनली और जो कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत कोई एक बहुत ही विचित्र सा वर्ड ले आए जो कभी आप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। ये वर्ड्स हैं जो आप रेगुलरली इस्तेमाल करते होंगे। तो आइए देखते हैं। इसको कई लोग एलमंड या आलमंड कहते हैं। इसमें आप ये ध्यान रखें कि इस एल को हम बोलेंगे नहीं और इसको हम बोलेंगे आमंड। आमंड, आई लव आमंड्स, आई लव आमंड्स, मुझे बादाम पसंद हैं, आई लव आमंड्स। तो एलमंड, आलमंड, एलमॉन्ड बहुत तरीके से लोग बोलते हैं और मैं मानता हूं कि इसको बोलने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हिंदी या जो और भी भाषाएं हैं, जो भारतीय भाषाएं हैं, चाहे वो उर्दू हो, बंगाली हो, मराठी हो, कन्नड़ हो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, जितनी भी भाषाएं हैं वो जैसी लिखी जाती हैं वैसी ही बोली जाती हैं। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में आपके पास साइलेंट लेटर्स भी आते हैं। आप कभी किसी लेटर को एक तरीके से बोलते हैं, कभी किसी लेटर को दूसरे तरीके से बोलते हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। इससे आप परेशान ना हो, इसको आप समझने की कोशिश करें। हर भाषा अलग तरीके से बनी है, हर भाषा का अलग स्ट्रक्चर है, हर भाषा की ओरिजिन अलग है। तो एक भाषा की तरीके से, एक अलग भाषा की तरीके से इसको समझें। आई लव आमंड्स। सेकेंड वर्ड जो कि विपरीत आर्थक शब्दों के लिए इस्तेमाल किया था, जो उल्टे होते हैं किसी के अर्थ में, मीनिंग में। तो जैसे आप जानते हैं कि हैवी मतलब भारी, भारी का जो उल्टा शब्द है, विपरीत आर्थक शब्द है, वो है हल्का, भारी, हल्का। तो इसको कई लोग एंटोनिम बोलते हैं, एंटोनिम। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है एंटोनिम, एंटोनिम, ना कि एंटोनिम, एंटोनिम। The antonym for heavy is light. The antonym for heavy is light. अब मतलब आप इसको ये सोचें, अगर मैं इसको ऐसे लिखता केवल ANTNYM, तो आप इसको क्या बोलते? एंटोनिम, एंटोनिम। तो थोड़ा सा हल्का सा आ बोलेंगे आप बीच में, एंटोनिम, ना कि एंटनिम, एंटनिम। जल्दी जल्दी में वो एंटनिम निकल जाएगा। द एंटनिम फॉर हैवी इज लाइट। लेकिन अगर आप आराम से तसल्ली से बोलें तो आपको ये बोलना होगा द एंटोनिम फॉर हैवी इज लाइट, द एंटोनिम फॉर हैवी इज लाइट, ना कि द एंटोनिम फॉर हैवी इज लाइट, द एंटोनिम फॉर हैवी इज लाइट। आई लव आमंड्स। प्रोनाउंसिएशन सही सीख लेना ही बहुत कुछ नहीं है, आपको उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब तक आपकी वो एक सबकॉन्शियस मेमोरी में नहीं चला जाएगा, जब तक आप उसको बिना एफर्ट के नहीं बोल पाएंगे। आप कई शब्द हैं जो बिना एफर्ट के बोलते हैं, आपको उन वर्ड्स को बार बार ये नहीं याद दिलाना पड़ता अपने आप को कि हम इसको कैसे बोलें। अब एलिफेंट है, आपको ये नहीं याद करते कि इसको कैसे बोलना है मुझे, तो वर्ड आपको पता है। गोट, आपको वर्ड्स पता है, बचपन से वो बोलते आ रहे हैं। ऐसे ही आप इनको अगर बोलते रहेंगे तो ही आपका जो मन है उसको प्रैक्टिस कर पाएगा। और प्रैक्टिस करनी है आपको इनको छोटे छोटे सेंटेंसेस में। इसीलिए मैं केवल आपको वर्ड बोलना नहीं सिखा रहा हूँ यहाँ पे, वो वर्ड्स बोले कैसे जाएंगे और उनको एक शॉर्ट सेंटेंस में आपको इस्तेमाल करना है, तभी आप उस फ्लो में उसको सही से बोल पाएंगे। एक वर्ड को केवल सीख लेना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसको बोले, सोचें आमंड, 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 मैं आमंड बोलूँगा, लेकिन जब आप इसको सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वही पुराना निकल आएगा। अगर आप उसको गलत बोलते होंगे तो वही गलत प्रोनाउंसिएशन निकल आएगा। तो उसके लिए थोड़ा सावधान रहें कि आपको छोटे छोटे सेंटेंस बना के उस सेंटेंस में इसका प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करनी है। आई लव आमंड्स, द एंटोनिम फॉर हैवी इज लाइट। इसको कई लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। यह है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। द पार्टी हैड अ फन एटमॉस्फेयर। तो
कई बार ये आर भी है जो लास्ट का, ये फियर करके रह जाता है। द पार्टी हैड अ फन एटमोसफियर। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेंट में जाएं। आप प्रोनाउंसिएशन देखें कि ये एटमॉस नहीं है, जो MOS आ रहा है यहाँ पे, ये ओ हम नहीं बोलते, हम एटमोसफियर, एटमोसफियर। द पार्टी हैड अ फन एटमोसफियर, द पार्टी हैड अ फन एटमोसफियर। तो उस पे फोकस रहे आपका कि द पार्टी हैड अ फन एटमोसफियर। तो मतलब पार्टी में खुशनुमा माहौल था। द पार्टी हैड अ फन एटमोसफियर। आई लव आमंड्स, द एंटोनिम फॉर हैवी इज लाइट, द पार्टी हैड अ फन एटमोसफियर। तो आप इसको बोलेंगे, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस में आएगा। 4-5 बार बोलें, सेंटेंस को कहीं लिख लें, इन वर्ड्स को कहीं लिख लें, छोटे छोटे सेंटेंस में, अपने फ़ोन पे चाहे तो कहीं नोट पैड में लिख लें और बोलने की कोशिश करें। बोल के प्रैक्टिस होगी, जितना बोलेंगे उतना आपको आगे चल के अपने आप को याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि किसका सही प्रोनाउंसिएशन है क्या। आमंड्स, आई लव आमंड्स। एंटोनिम, द एंटोनिम फॉर हेवी इज लाइट। एटमोसफेयर, द पार्टी हैड अ फन एटमोसफेयर। आई होप दिस एक्सप्लेनेशन हेल्प्स यू। कहीं कोई आपको डाउट हो प्लीज लेट मी नो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।